गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेखा शाही कक्षा 2 के लिए हिंदी 1 में पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ 1 कविता है सूरज निकला। सुबह का समय बहुत सुहावना होता है। सुबह की हवा शीतल और शुद्ध होती है। बच्चों, सुबह के समय हमें जल्दी उठकर घूमना, दौड़ना और व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला बना रहे। बच्चों, सूर्य प्रतिदिन प्रातः आकर हमें उठाता है और हमें अपने अपने कामों में लगाता है। सूरज के आने से चारों तरफ नई चेतना आ जाती है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बच्चों, सुबह आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? आप सुबह अपने आसपास के वातावरण में क्या देखते हैं? और सुबह का समय आपको कैसा लगता है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए कविता पाठ करते हैं। सूरज निकला, आंखें खोलो, बुला रही है चिड़िया बोलो। कवि कहते हैं कि सूरज निकल चुका है, अब जग जाओ, अर्थात सुबह हो गया है, चिड़िया भी चहचहाने लगी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चिड़िया हमें बुला रही है। सोने जैसी किरणें आईं, संग संग उजियारा लाईं। सूरज की किरणें सुनहरी दिखाई दे रही हैं और अपने साथ उजाला अर्थात रोशनी भी लेकर आई हैं। हरी घास पर ओस पड़ी है, मोती जैसी चमक रही है। हरी घास पर ओस की नन्ही बूंदें सूर्य की किरण पड़ने के बाद मोती के समान चमक रही है। रंग बिरंगे फूल खिल रहे, तितली के वे गले मिल रहे। सूरज निकलने के बाद रंग बिरंगे फूल खिलने लगे हैं और खिले हुए फूलों पर बैठी हुई तितलियां ऐसी लग रही हैं मानो वे गले मिल रही हों। घूं घूं भंवरे घूम रहे हैं, कलियों का मुख चूम रहे हैं। भंवरे भी इस डाली से उस डाली पर घूम रहे हैं। भंवरों के मुख से घूं घूं की आवाज आ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे कलियों का मुख चूम रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चली है, खुशबू फैली गली गली है। सुबह की स्वच्छ और शीतल हवा बह रही है और हवा के साथ फूलों की खुशबू गली गली अर्थात सब ओर फैल रही है। आलस छोड़ो, दौड़ लगाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। कवि कहते हैं कि आलस छोड़कर हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और जल्दी उठकर दौड़ना और व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर फुर्तीला बना रहे। बच्चों, आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। चिड़िया क्या कर रही हैं? चिड़िया हमें बुला रही हैं। घास पर क्या पड़ा है? घास पर ओस पड़ा है। गली गली में क्या फैल रही है?
गली गली में खुशबू फैल रही है। अपने साथ उजियारा कौन लाया, अपने साथ उजियारा सूरज लाया। ओस किसकी तरह चमक रही है, ओस मोती जैसी चमक रही है। कैसी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। रिक्त स्थान में वैकल्पिक प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। किरणें किसके जैसी हैं, 3 विकल्प हैं। चांदी जैसी, सोने जैसी या मोती जैसी। सही उत्तर है सोने जैसी। दूसरा, फूल किसके गले मिल रहे हैं, चिड़ियों के, भंवरों के या तितली के। सही उत्तर है तितली के। तीसरा, कैसी हवा चल रही है, मंद मंद, ठंडी ठंडी या तेज तेज। सही उत्तर है ठंडी ठंडी। एक जैसी आवाज वाले ऐसे शब्दों को तुक वाले शब्द कहते हैं जो हमें समान रूप में सुनाई देते हैं। गली, भली, फूल, झूल, खिल, मिल, संग, रंग। फूल और पुष्प एक ही चीज के 2 नाम हैं। ऐसे ही इन चित्रों का एक एक नाम और लिखिए। फूल, पुष्प और सुमन भी लिख सकते हैं आप। सूरज, सूर्य, आँख, नयन। कविता में से इन मात्राओं के 4-4 शब्द ढूंढकर लिखना है। छोटी ई की मात्रा से 4 शब्द होंगे, तितली, चिड़िया, उजियारा और किरणें। ओ की मात्रा से 4 शब्द, खोलो, बोलो, मोती, सोने। रचनात्मक कार्य में 2 चित्र को पूरा करना है और उसमें मनपसंद रंग भरेंगे फूल में। तो बच्चों, यह था आपका पहला पाठ। थैंक यू।